दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप ऐड देख रहे होंगे इस समय कि आदिवासी हेयर ऑयल के लिए दिखाया जा रहा है आजकल, है ना। तो आदिवासी हेयर ऑयल का सिर्फ इसलिए बताने के लिए कहा हमने कि ये वीडियो बना रहे हैं कि वो जो मेहनत कर रहे हैं और सुन रहे हैं, उसकी डुप्लीकेसी कोई दूसरा कर दे रहा है। हेयर ऑयल वो लोग ओरिजिनल बना रहे हैं, दूसरे लोग बॉटल में क्या भर रहे हैं, कोई और दूसरा ऑयल बना करके और उस पर नाम चिपका करके उनके लेवल का कि आदिवासी हेयर ऑयल और बेच दे रहे हैं। तो मेहनत उनकी और क्या कहते हैं फल। रही बात हेयर ऑयल लगाना चाहिए नहीं लगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। बाकी ऐड तो उनका अच्छा है। उन लोगों को देखो, लड़का हो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, बाल तो बहुत घने दिखाए जा रहे हैं, उनके लंबे बाल हैं। तो हो सकता है उनके यहाँ है, उनका हेयर ऑयल लगाने से अच्छा हो सकता हो, ठीक है ना। बाकी तो जैसे कि अगर कंपेयर करें तो डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि हमारा जो स्कल है ये ओरिजिनल हेयर ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है ना। तो इसके अंदर जो हेयर ऑयल रहता ही है, आप उनको तेल हेयर ऑयल लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, जैसा कि डॉक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। चेहरे में भी आप देखो तो एक दिन बाद अपने चेहरे पे भी हेयर क्या कहते हैं वो ऑयल दिखाई देता है, ऑयली स्किन कहलाती है, और बालों में भी हेयर ऑयल आ जाता है। तो हेयर ऑयल लगाना नहीं चाहिए, जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं, ठीक है ना। कुछ हेयर स्टाइलिस्ट भी बताते हैं कि हेयर ऑयल लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कब लगाना चाहिए हेयर स्टाइलिस्ट ने ये भी बताया कि जब आप शैम्पू करने के लिए जा रहे हैं तो बालों को गीला कीजिए, बाल गीला करने के बाद उस पर हेयर ऑयल लगाइए। कोई भी मार्केट में जो मिलता है, नहीं तो सरसों का भी तेल है वो भी आप लगा सकते हो, उनका कहना है। तो हेयर ऑयल तब लगाना चाहिए, शैम्पू करना है तो बालों को गीला कीजिए, फिर उसके बाद हेयर ऑयल लगाइए। लेकिन मसाज नहीं करना है, मसाज कीजिएगा तो बाल टूटेंगे। हेयर ऑयल लगा करके आराम से फिर उसके बाद शैम्पू कीजिए, तो कंडीशनर भी हो जाएगा और बाल बहुत मुलायम रहेंगे और बाल टूटेंगे नहीं, जैसा कि वो बताते हैं। अधिकतर तो का तो कारण ये होता है बाल टूटना, झड़ने का। जब बाल झड़ रहे हो, जब बाल सही होते हैं, जब टूट नहीं रहे होते, तो कोई हेयर ऑयल और कहीं भी नज़रें नहीं जाती हैं। लेकिन जब आवश्यकता तब पड़ती, जब बाल टूट रहे होते हैं, धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाते हैं, टकली दिखनी शुरू हो जाती है, तो आदमी का कि यार एक एज के पहले ही हम बूढ़े दिखने लगे हैं, या अभी कोई एज नहीं, एज तो कोई होती ही नहीं है व्यक्ति की, है ना, सब एज बढ़िया है। लेकिन क्या कहते हैं, किसी के बाल तो बुढ़ापे तक नहीं, मृत्यु तक भी बाल एकदम बढ़िया रहते हैं, और किसी के जवानी में ही बाल झड़ जाते हैं। तो ये सारा ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जेनेटिक्स भी रहती हैं सारी चीज़ें कि आपके परिवार में कैसा है कैसा नहीं है, और कुछ ज़रूरी भी नहीं है कि जेनेटिक्स हों, बाल अच्छे हैं तो अच्छे हों, किसी के नहीं, किसी के झड़ जाते हैं। तो डिपेंड करता है शरीर के ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है कि तेल लगाया जाए और ना लगाया जाए। बाकी नहीं तो क्या कहते हैं, विग का आविष्कार ना होता, और हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या क्या कहते हैं आविष्कार ना होता, तो डॉक्टर्स की मानिए तो क्या कहते हैं हेयर ऑयल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। हेयर स्टाइलिस्ट भी ये कहते हैं कि हेयर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको खुद से लगता है कि आपको हेयर ऑयल की ज़रूरत है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और बाल अच्छे हो जाएंगे, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। बाकी तो लगाने पर पता चलेगा कि कारगर है कि नहीं हैगा, ये सारा कुछ है कि नहीं। रही बात, लोग पहले ये भी सुनते थे कि लोग कहते थे कि चिंता करने से यार बाल टूट रहे हैं, चिंता करने से बाल झड़ रहे हैं, और बाल झड़ रहे हैं यार अच्छी बात नहीं है, तो चिंता करने से। तो आप ये सोचो कि जिनके खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है और सर पर छत है, गाड़ी घोड़े से घूम रहे हैं, सब कुछ है, उसके बाद अगर उनको चिंता हो रही है और उनके बाल अगर टूट रहे हैं, तो कोई ये कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। एक आदमी नंगे पैर, जो हमारा खुद का देखा हुआ एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें, अनुभव हमारा कि लंबा चौड़ा लड़का, और ना उसको खाने को ढंग को मिल रहा है ना कुछ, और नंगे पैर भरी दोपहरिया धूप में वो पैर नंगे पैर बोरा उठाए और क्या कहते हैं वो कर रहा है, कचरा बीन रहा था, बॉटल वॉटल सारा कुछ हमारे सामने ही देखा हमने। अब बालों की ग्रोथ देखो उसकी, तो हम सोच रहे हैं यार इसके बालों की ग्रोथ देखो कितनी है। अब वो इतना गंदा संदा लग रहा था उतने टाइम, मतलब कपड़े वपड़े गंदे हैं और क्या कहते हैं धूल मिट्टी लगी हुई है पूरे में। क्या वो शैम्पू कर रहा होगा, क्या वो हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा होगा, और क्या उसे चिंता नहीं होगी। उसे तो 2 जून की रोटी जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसे कितनी चिंता होगी, उसे कितनी चिंता होगी, लेकिन बाल नहीं झड़ रहे हैं। तब उस दिन तब हमें समझ में आया कि ये ना ही चिंता करने से होता है, ना ही शरीर के जेनेटिक्स से होता है, ना तेल लगाने से अच्छा होगा या ना लगाने से अच्छा होगा, कुछ भी नहीं है। ये शरीर है ना। जैसे शरीर ढलता है बढ़ता है, उसी तरीके से ये बालों का भी है। जिसके झड़ने हैं उसके झड़ने हैं, जिसके नहीं झड़ने नहीं। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल की बात ज़रूर होती है कि आदमी का कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज़ होता है थोड़ा बहुत है।
तो अगर ऐसा कुछ है तो कई एक देखा है कि लोग वह विग लगवा लेते हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने क्या कहते हैं विग लगवाए, और जो बिल्कुल अपने आप में उनको कॉन्फिडेंट ही होता है कि मैं हर एक लुक में अच्छा लग रहा हूँ, उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और नज़र दूसरे की जो हमें जो दे, हम पहले तो अपनी नज़र से हम जो स्वयं को देख रहे हैं, अगर हम अपनी नज़र में खुद खूबसूरत लग रहे हैं तो दूसरे की नज़र से हमें क्या करना, और अगर दूसरे की नज़र में वो भी हमें खूबसूरत देख रहा है तो फिर क्या दिक्कत है ना। तो अपनी नज़र से अपने आप को देखो, बहुत ही खूबसूरत हो। और जो लोग कहते हैं कि बाल झड़ रहे हैं तो बेकार लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो बालों के लिए बस यही है कि चिंता ना करें, चिंता करो चाहे ना करो, बालों का इससे कोई संबंध नहीं है ना। चिंता करना ना करना का बालों का कोई संबंध नहीं है, ना तेल लगाने से बालों का संबंध है, ना लगाने से बालों का संबंध है, ठीक है ना। तो सब कुछ अच्छा है, बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।